Today discuss Unit 4th Computer Software BBA 506. टॉपिक है टुडे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या संबंध है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. The both of them must work together to make a computer produce a useful output. ओके. कंप्यूटर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर. कंप्यूटर जो होता है विदाउट हार्डवेयर के सपोर्ट नहीं कर पाएगा और विदाउट सॉफ्टवेयर के भी वर्क नहीं कर पाएगा. हार्डवेयर विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऑपरेट अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इज अनलेसिस. ठीक है. टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन अ कंप्यूटर रिलीवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर. क्या होता है, जब हार्डवेयर में एक सॉफ्टवेयर लोडेड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तभी क्या होता है, वर्क करता है. सपोज जैसे कि एग्जाम्पल लें कि एम एस ऑफिस का वर्क करना है हमें, तो हमें एम एस ऑफिस में वर्क करना है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. अब उसके बाद उसका प्रिंट आउट हमें लेना है, तो प्रिंट आउट के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए. हार्डवेयर हमारा प्रिंटर हो गया, और प्रिंटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड होगी. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो प्रिंटर केबल से अटैच हो जाता है. हार्डवेयर इज अ वन टाइम एक्सपेंस. हार्डवेयर में एक बार ही एक्सपेंसेस करना पड़ता है. एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवरी एक्सपेंसिव एंड द कंटेनिंग द एक्सपेंस. सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डे टू चेंजेस होती है, अपडेशन होते रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक्सपेंसिव होते रहते हैं, खर्चे बढ़ते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस. डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर. इफ द हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर. क्या है कंप्यूटर का, क्या है, हार्ड है. कंप्यूटर क्या है, हार्ट है. इफ द हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देन द सॉफ्टवेयर इज सूल. उसकी क्या है, आत्मा है. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक दूसरे से क्या है, एक हार्ट की तरह, एक सूल की तरह, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं. अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं होंगे दोनों चीज़ें, तो वो वर्क नहीं करेगा. सॉफ्टवेयर इज एज अ डमी सिस्टम हो जाएगा. अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तब भी मशीन डमी हो गई. और सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, तब भी हमारा क्या हो गया, सिस्टम डमी है. तो इस प्रकार से क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे से क्या हो गया, रिलेटेड है. इसके बिना ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हार्डवेयर है तो मैं काम कर लूँगा, सॉफ्टवेयर है तब भी काम कर लूँगा. नहीं, दोनों ही हमारे क्या करना चाहिए, म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे. तो वो आपको दोनों ही चीज़ों की नीड होनी चाहिए, तभी आप हमारी मशीन वर्किंग करेगी. अब व्हाट इज सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर क्या है, a computer cannot do anything on its own. It must be instructed to do a job desired by us. Hence, it is necessary to specify a sequence of instructions a computer must perform to solve a problem. Such a sequence of instructions written in a language understood by the computer is called a computer program. ठीक है. एक जो सॉफ्टवेयर क्या है, एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो लिखा जाता है, जो रिटन इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो. अब जो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, अ प्रोग्राम कंट्रोल a computer processing activity and the computer perform what the program want to do. क्योंकि प्रोग्राम क्या चाह रहा है, when a computer is using a program to perform a task, we say it is running to execute that program. ठीक है. the term software to a computer produces associated documents, flowcharts, manuals describing the programs and how they are used. A software package is a group of programs that solve the specific problem or perform a specific type of job. तो मीन्स क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स
ठीक है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शंस होता है, ठीक है, वो डिफरेंट जो लैंग्वेज में रिटन है, लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें फ्लो चार्ट्स एंड डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम्स देन आर यूज टू, ठीक है, और अ सॉफ्टवेयर पैकेज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक कार्य के लिए वो उसके क्या यूज किया जाता है। अब दो टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, क्या है, प्रोग्राम से डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली prepared by the computer manufacturers. These softwares produce the comprise of programs written in a low level language. जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, which interact with the hardware at very basic level. सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्या होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्या एक दूसरे से क्या होते हैं? कलेक्शन होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स का जिससे ऑपरेट किया जाता है। अब हमारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के? जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स। असेंबलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो मैं आपके नेक्स्ट इसी यूनिट में बात करूंगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। एग्जांपल्स आपसे अब ये मैंने पिक्चर्स लगा रखी है। माइक्रोसॉफ्ट ये क्या है हमारा, ठीक है, विंडोज़ और लाइनक्स भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दोनों क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं इसके, फीचर्स हैं। क्लोज टू सेट मतलब बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे, क्लोज टू द सिस्टम, फास्ट इन स्पीड, स्पीड फास्ट, डिफिकल्ट टू डिजाइन, डिजाइन करना बहुत टफ होता है इसे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना भी बहुत टफ है, ठीक है। लेस इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव कम होते हैं, स्मॉलर एंड साइज होता है, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, जनरली रिटन इन लो लैंग्वेज में होते हैं। किसमें लिखे होते हैं? लो लैंग्वेज में रिटन लिखे होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द यूजर इनपुट्स, हेल्प the user to complete the task. It is also called end user programs होता है, or only an app. It is decide the app of the system software. The first user deal with the system software, after the he or she deals with the application software. The end user application software a specific purpose के लिए बनाते हैं. It is a program for simple as well as the complex task, simple और complex task के लिए, ठीक है। इंस्टॉल एक्स ऑनलाइन, द सिंगल प्रोग्राम और द ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोग्राम दैट आर रेफर्ड टू एज अ एप्लीकेशन स्विट। मीन्स क्या है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो जैसे कि मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया था प्रिंटर जब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो हमें प्रिंट आउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होगा वो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन होगी। एंड हमें अगर पावर पॉइंट में वर्क करना है तो हमें एम एस ऑफिस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सपोर्ट हमें कोरल ड्रॉ में बात करनी है तो कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर करना है। हमें अगर डाटाबेस की बात करनी है तो डाटाबेस हमें ओरेकल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, कैड कैम, सेंडिंग ईमेल, तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन का होता है क्लोज टू द यूजर के, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, इजी टू डिजाइन हो जाते हैं, मोर इंटरेक्टिव होते हैं, स्लो इन स्पीड, जनरली रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी सी प्लस, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनिपुलेट हो जाता है, इजीली हम इसको प्रॉब्लम होती है सॉर्ट आउट कर लेते हैं। विगर इन साइज रिक्वायर था स्टोरेज ऑफ स्पेस, साइज बहुत अधिक होता है जो कि हम इसे जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें सिस्टम में ज़्यादा होती है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन टाइप हैं, वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम टू शो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्लाइड, वी कैन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो एंड इमेजेस स्लाइड टू मेक देम मोर informative. The software has three components होते हैं। टेक्स्ट एडिटर होता है फॉर इनपुटिंग द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग द ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल्स एंड स्लाइड्स और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं कि प्रेजेंटेशन, जैसे कोई हमारा जो है, कोई हमें चीज़ को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए स्लाइड बनानी होगी, तो प्रेजेंटेशन हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। प्रेजेंट सॉफ्टवेयर अलग से नहीं होता है, जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज होता है एम एस ऑफिस का, उसमें ही हमारा एम एस पावर पॉइंट मिल जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर,
So database is a collection of a data related of application. Today environment of every application has a database which regarding to the stored record. This is the purpose of the database software. When the application is associated from the database and the after manipulate it's get the back stored in the database. मीन्स कि database क्या एक सॉफ्टवेयर होता है, बैक एंड सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम में हर किसी डाटा को स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. सपोज जैसे कि आपका मैं जो है कॉलेज में फ़ीस मैं जमा कर रहा हूँ, तो फीस जमा करने के लिए बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें डेटाबेस जो स्टोर होता है वो डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, बैकएंड होता है, ठीक है. तो बैकएंड में जाके जो हमारा होता है उसमें जाके स्टोर होता है. तो उसमें क्या होता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कि बच्चे का किस सन में एडमिशन हुआ है, कौन से ईयर में एडमिशन हुआ है, कितनी फीस है इसकी कोर्स की, और कौन से सेमेस्टर में है, क्या फादर नेम इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है. तो व्हेन द ऑपरेटर इज बी एक्सेस टू डाटाबेस, इसके बाद क्या जो होता है ऑपरेटर आ रहा इजीली क्या करता है, स्टोर उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है. अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जानते हैं, इसमें ऑडियो वीडियो, जैसे आप MX प्लेयर चलाते हैं मोबाइल में, VLC प्लेयर होता है हमारा, विंडो मीडिया प्लेयर होता है, बहुत सारे प्लेयर. तो क्या है, द मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आज एडिटिंग वीडियोस, ऑडियोस, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज टू ग्रोथ द बिजनेस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिमोट सिस्टम एंड एंटरटेनमेंट. ये मैंने बताया था कि बहुत सारे जगह पर ये यूज होते हैं, ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन. सो हमें मल्टीमीडिया जहाँ पर हमें कोई सपोज सॉन्ग चलाना है, हमें कोई टेक्स्ट मैसेज चलाना है, या कुछ नीचे जो हमारा न्यूज़ में लिख के आता है टेक्स्ट मार्क की वो चलाना है, तो उसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज मैनिपुलेट द फॉर्मेट द टेक्स्ट क्रिएट मैन, ठीक है, मेमोज, लेटर्स, फैक्सेस एंड डॉक्यूमेंट्स. प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज द फॉर्मेट द ब्यूटी ऑफ टेक्स्ट. इट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ फीचर्स. द ऑप्शन प्रोवाइड द synchronous antonyms and the related words are chosen the word of phrase. The find the replace of features enable the users then replace the select the word or phrases in the document. The front option of provide font option provide the font color, style and effective size, the modify text, art and modify the animated hyphens, columns and etc and other documents are the formatted in the वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इनमें वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, मेनली जनरली क्या होता है, ये एक बार जैसे कि हम जो वर्ड प्रोसेसिंग बताते हैं, मैंने बताया था कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है इसमें हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, अच्छे से हाइफन लगा सकते हैं, और डिफरेंट फॉर्मेट में इसमें ब्यूटी ऑफ स्टाइल इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हम सपोज एग्जांपल है, जैसे कि हम वर्ड में हम अपना जो है बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, या अंडरलाइन करते हैं, या फिर और कोई टाइम्स न्यू रोमन के अलावा दूसरा फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है मॉडिफाइड एंड वर्ड प्रोसेसिंग में इसको यूज किया जाता है, ठीक है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.